अस्सलामुअलैकुम। नई आज़ाद खारजा पॉलिसी और पाक सऊदी भाईचारा, इम्कानात क्या हैं? आज की वीडियो में इसी हवाले से डिटेल से बात करेंगे। सो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, कोरोना वायरस की वबा ने दुनिया को मुश्किल वक्त में इकट्ठा करने की बजाय मजीद तकसीम कर दिया है और इस तकसीम के असरात पूरी दुनिया बिलखसूस अमरीका चीन ताल्लुकात पर कई हफ्तों से देखे जा रहे थे। लेकिन अब ये असरात जनूबी एशिया बल्कि अमरीकी इस्लाह में इंडो पैसिफिक कहलाने वाले पूरे खित्ते पर नुमायां होकर सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान में इसके असरात वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के उस बयान से उभर कर सामने आए जिसमें उन्होंने कहा कि OIC आंख मचोली और बच बचाव की पॉलिसी ना खेले। कॉन्फ्रेंस के वज़ीर खारजा का इजलास बुलाया जाए। अगर ये नहीं बुलाया जाता तो मैं वजीर आजम से कहूंगा कि पाकिस्तान ऐसे ममालिक का इजलास खुद बुलाए जो कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ हैं। शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं आज इसी दोस्त को कह रहा हूँ जिसकी सालमियत और खुद मुख्तारी की खातिर हर पाकिस्तानी लड़ मरने के लिए तैयार है, लेकिन साथ वो आपसे ये तकाजा भी कर रहे हैं कि आप भी वो कायदाना सलाहियत और किरदार अदा करें जिसकी उम्मत मुसलमा को आपसे तवक्को है। इस बयान के साथ ही ये खबरें सामने आना शुरू हो गईं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को नवंबर 2018 में एक मुआहदे के तहत दिए गए $3 अरब नकद में से $1 अरब वापस मांग लिए और पाकिस्तान ने चीन से रकम कर्ज लेकर सऊदी अरब को लौटा दी। इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि बकाया $2 अरब भी वापस करना होंगे और उधार तेल की सहूलत का मुआहदा भी मई में खत्म हो चुका है और पाकिस्तान इस मुआहदे की तजदीद चाहता है, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के बयान और इन इत्तलात के बाद ये समझा जा रहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात पहली बार पस्त तरीन सतह पर चले गए हैं और शायद दोनों मुल्कों का भाईचारा दांव पर लग चुका है। सोशल मीडिया के इनकलाबी इस सूरत हाल को अपने अंदाज से बयान कर रहे हैं और शाह महमूद कुरैशी के बयान को पाकिस्तान की पहली आज़ाद खारजा पॉलिसी की तरफ पहला कदम बता रहे हैं। लेकिन मुल्कों के ताल्लुकात को जज्बाती अंदाज से देखना और समझना बुनियादी गलती है। पहले तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के हुक्मरानों के ताल्लुकात पहली बार तनाव का शिकार नहीं हुए और इस तनाव को बाकी दुनिया में होने वाली तब्दीलियों और पेशरफ्त से अलग रख कर देखना नासमझी होगी। जहां तक पहली आज़ाद खारजा पॉलिसी का ताल्लुक है तो पॉलिसियां वक्त के साथ तश्कील पाती हैं और इसी एतबार से तब्दील होती रहती हैं। कभी भी हुकूमतों की तब्दीली मुस्तकिल रियासती पॉलिसी पर असरअंदाज नहीं होती। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब 2010 में विकीलीक्स ने अमरीकी सिफारती मरासले शाये किए थे और इंकशाफ हुआ था कि उस वक्त के सऊदी फरमारवा शाह अब्दुल्ला पाकिस्तान के उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी को शदीद नापसंद करते हैं और उनके लिए करप्ट का लकब इस्तेमाल करते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दौर में ईरान से कुर्बत सऊदी शाहों के मिजाज को नागवार थी। तब भी पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गर्मजोशी पहले जैसी नहीं थी। सूरत हाल इस हद तक खराब हो चुकी थी कि शाह अब्दुल्ला ने पाकिस्तान में फौजी हुकूमत की ख्वाहिश का भी इजहार किया था। दर हकीकत ये नापसंदीदगी दो हुक्मरानों के दरमियान मामला था और रियासतों की पॉलिसी नहीं बदली थी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म होते ही हुक्मरानों के दरमियान मामलात पुरानी डगर पर आ गए थे और सऊदी अरब ने कर्ज के बजाय $1.5 अरब का तोहफा या ग्रांट दी थी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी तो ये ख्याल किया जा रहा था कि उनके सऊदी रवाबित कमजोर हैं और शायद उन्हें कुछ मदद न मिल पाए, लेकिन $3 अरब कर्ज के साथ $3 अरब उधार तेल मिल गया था। अब देखना यह है कि नवंबर 2018 से अगस्त 2020 के दौरान ऐसा क्या हुआ कि पहली बार पाकिस्तान के वजीर खारजा को सऊदी अरब के खिलाफ सरेआम बोलना पड़ा। दोस्तों, दिसंबर 2019 में सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान कशमकश की कहानी सामने आई जब कुआलालंपुर में होने वाली 5 मुल्की सरबराह कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान सऊदी दबाव की वजह से पीछे हट गया। कुआलालंपुर में पाकिस्तान, तुर्की, कतर और ईरान के सरबराहान को बुलाया गया था और इस इजलास को OIC के मुतबादिल प्लेटफॉर्म की तश्कील की जानिब पेशरफ्त समझा जा रहा था।
पाकिस्तान पर सऊदी दबाव की कहानी तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की जुबानी सामने आई थी और फिर तफसील निकलती चली गई। इस मुमकिना इत्तेहाद को वाशिंगटन में भी अच्छी नजर से नहीं देखा जा रहा था और माली मसाइल के शिकार पाकिस्तान को सऊदी अरब का दबाव सहना पड़ा। अरब खलीजी रियासतें कदामत पसंद शाही निजाम पर खड़ी हैं, जबकि गैस की दौलत से मालामाल कतर, मुस्लिम आबादी वाला सबसे बड़ा मुल्क इंडोनेशिया, यूरोपीय यूनियन में शमूलियत से बेजार जदीद तुर्की और मुस्लिम दुनिया की वाहिद जौहरी ताकत पाकिस्तान खुद को मुस्लिम दुनिया में कायदाना किरदार के साथ देखते हैं। तुर्की और कतर का इत्तेहाद नया नहीं, लेकिन अरब दुनिया ने जब कतर का मुकातिया किया तो तुर्की खुलकर कतर के साथ खड़ा हुआ और इस इत्तेहाद को ज्यादा मौसर अंदाज से देखा और समझा गया। कतर और ईरान के गैस ज़खायर सांझे हैं और उनका ताल्लुक भी अटूट समझा जाता है। अरब दुनिया की तरफ से मुकातिया करने के ऐलान से पहले भी कतर और ईरान के ताल्लुकात पुरजोश रहे हैं। कतर अरब बादशाहों के नजदीक नापसंदीदा है, जबकि तुर्की और सऊदी अरब के ताल्लुकात मोहम्मद बिन सलमान के वली अहद बनने के बाद से ही अच्छे नहीं हैं और सहाफ़ी जमाल खाशगी के कत्ल के बाद तुर्की ने CIA समेत कई दीगर इंटेलिजेंस एजेंसियों को सऊदी कौंसल खाने की टिप्स तक रसाई देकर जो ज़िक पहुंचाई थी वो भी अभी तक सऊदी याददाश्त से महव नहीं हुई। मशरिक़ वुस्ता में जारी तनाज़ात में तुर्की का अपना एक किरदार रहा है। शाम और लीबिया में तुर्की अब भी मुतहर्रिक खिलाड़ी है और अरब बादशाहों के मुकाबिल खड़ा है। शाम में तुर्की अगरचे रूस के मुकाबिल है, लेकिन रूस से मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद चुका है। आने वाले दिनों में तुर्की रूस से जदीद लड़ाका तैयारे सुखोई 57 भी खरीद सकता है, जिसके लिए उसे अमेरिका एक तरह से खुद मजबूर कर रहा है और तुर्की को रूस की तरफ धकेल रहा है। कश्मीर और फलस्तीन पर तुर्की का मौकफ ढका छुपा या माजरत खाना नहीं, इसी वजह से वो भारत और इसराइल के साथ ताल्लुकात बिगाड़ चुका है। पाकिस्तान मसला कश्मीर पर भारत के साथ तकरीबन तमाम रवाबित तोड़ चुका है और अमरीकी सदर की जानिब से सालिसी की पेशकश एक ढकोसला साबित हो चुकी है। लद्दाख में चीन भारत तसादम के बाद अमरीका खुलकर भारत के साथ खड़ा है और चीन के मुकाबले में उसे खित्ते में भारत की ज्यादा जरूरत है। यूं बरसों से उतार चढ़ाव के शिकार इत्तेहादी इस्लामाबाद और वाशिंगटन में पहले जैसी कुर्बत नहीं रही और अमेरिका अफगानिस्तान से जान छुड़ाने के लिए पाकिस्तान की जिस कदर मदद चाहता था वो पूरी हो चुकी है। खित्ते में बनते नए इत्तेहाद मौजूदा पाक सऊदी कशमकश की वजह बन रहे हैं। पाकिस्तान की अपनी मुआशी और सिक्योरिटी जरूरियात हैं और सऊदी अरब इस वक्त कई तरह के मसाइल से निमट रहा है, जिनमें सबसे बड़ा मसला मुआशी है। खराब सूरत हाल का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कभी टैक्स फ्री कहलाने वाला मुल्क इस वक्त वैल्यू एडेड टैक्स को 5% से बढ़ाकर 15% कर चुका है। महसूलात की मद में उसकी आमदन 22% कम हुई है। फिर सऊदी अरब तेल की दौलत पर मुस्तकिल इन्हसार खत्म करके नई शोबों की तलाश में है और कभी मुलाजमतें न करने वाले सऊदी शहरियों को मुलाजमत के लिए मौके फराहम करने की कोशिशें हो रही हैं। पाक सऊदी भाईचारा खत्म होने और इनकलाबी खारजा पॉलिसी के दावे करने वाले अभी मोहतात रहें, क्योंकि मुस्तकिल तौर पर अमरीकी कैंप में रहने वालों को कैंप छोड़ना पड़ सकता है और ये भी मुमकिन है कि अमरीकी गिरफ्त से छुटकारा नामुमकिन हो जाए। याद रहे कि दुनिया में होने वाली नई सफबंदी में अभी कई मोहरे बढ़ाए जाएंगे और कई बढ़ाकर वापस खींच लिए जाएंगे। सो दोस्तों, आप सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात को किस नज़र से देखते हैं और मौजूदा सूरत हाल में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।